मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया, तो आने वाले 24 घंटे आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। कल्पना कीजिए, आप पहाड़ों के बीच खड़े हैं, आप पूरी ताकत से चिल्लाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज, वही शब्द आपके पास वापस लौट आते हैं। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और इस बात को समझिए। यह सिर्फ एक इको नहीं है, यह एक सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। मैं हूं बॉब प्रॉक्टर और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप अपनी रियलिटी को अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से और अपने विश्वास से डिजाइन कर सकते हैं। आप इसे यूनिवर्स कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, सुप्रीम पावर कह सकते हैं। नाम मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका कनेक्शन। और यह कनेक्शन तब बनता है जब आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि आपका ब्रेन रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। जब आप किसी चीज को गहराई से विजुअलाइज करते हैं, आपका ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो चीज सच में हो रही हो। आपके न्यूरॉन्स, आपके सिनैप्स, आपकी पूरी नर्वस सिस्टम उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती है। और यही वो पॉइंट है जहां से मैनिफेस्टेशन की असली शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो मांगते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। वो लिखते हैं लेकिन जीते नहीं, और इसलिए उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जिसे मैं लेटर टू यूनिवर्स कहता हूं। मैंने इस टेक्निक को हजारों लोगों के साथ काम करते हुए देखा है और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो ये आपकी लाइफ में ऐसी शिफ्ट लाता है जो आपको खुद हैरान कर देगी। लोगों ने 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देखे हैं, 48 घंटे में अपनी लाइफ की दिशा बदलते हुए देखी है। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये आपके माइंड और यूनिवर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन है। और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं तो यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने विचारों से अपनी रियलिटी क्रिएट करता है, तो फिर आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनना मत, उसे अपने अंदर उतार लेना। और एक बात और, जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ वीडियो नहीं देखते बल्कि खुद पर काम करते हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को डिकोड करना चाहते हैं, अगर आप उस माइंडसेट तक पहुंचना चाहते हैं जहां से पैसा, अवसर और ग्रोथ खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तो आपको डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई यह है, 90% लोग कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचते क्योंकि वो सिर्फ फ्री नॉलेज पर निर्भर रहते हैं बिना किसी कमिटमेंट के। और आपका माइंड तभी बदलता है जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं खुद में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर को सीरियसली लेने के लिए, तो आज ही हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और उस इनर सर्कल का हिस्सा बनिए जहां सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को औसत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं। अब वापस आते हैं इस टेक्निक पर। पहला स्टेप है स्टेज सेट करना। यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से असली गेम शुरू होता है। पहला स्टेप, स्टेज सेटिंग। लेकिन इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन खड़ी होती है। कल्पना कीजिए, आप अकेले बैठे हैं, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर डायरी रखी है, एक पेन है, लेकिन यह सिर्फ एक डायरी और पेन नहीं है, ये एक माध्यम है आपके और उस सुप्रीम इंटेलिजेंस के बीच जिसे आप यूनिवर्स, भगवान या किसी भी नाम से बुलाते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपकी फीलिंग। साइकोलॉजी कहती है इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और न्यूरोसाइंस कहती है जब आप गहराई से किसी इमोशन को महसूस करते हैं
तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है। मतलब अगर आप सच में महसूस करते हैं कि आप यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, तो आपका माइंड उसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है? आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को उस सिचुएशन में डालिए जहां आप सच में उस सुप्रीम पावर के सामने बैठे हैं। आप उसे देख सकते हैं एक रोशनी के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, या अपने भगवान के रूप में, जैसा भी आपके लिए नेचुरल हो। लेकिन याद रखिए, यह विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का नहीं है, महसूस करने का है। जब आप यह स्टेज सेट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपकी सांसें गहरी हो सकती हैं, आपकी बॉडी गर्म महसूस कर सकती है। और अगर आपको रोना आए तो खुद को रोकिए मत, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां आपका कनेक्शन बन रहा है। मैंने खुद इसे महसूस किया है। मैंने खुद उस एनर्जी को अपने अंदर फ्लो करते हुए महसूस किया है। और जब आप उस स्टेट में जाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक क्रिएटर बन जाते हैं। अब इस स्टेज में आपको एक और चीज करनी है। आपको खुद को तैयार करना है ग्रैटिट्यूड के लिए। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। वो थैंक यू बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आपको ऐसा फील करना है जैसे आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो एक गिफ्ट है। आपके पास जो भी है, आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, आपके रिसोर्सेस, सब कुछ। जब आप इस स्टेट में जाते हैं तो आपका ब्रेन लैक से अबंडेंस में शिफ्ट होता है। और यही वो स्विच है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप फील करते हैं, न कि सिर्फ जो आप सोचते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, डर के बारे में सोचते हैं, कमी के बारे में सोचते हैं, तो आपका ब्रेन क्या क्रिएट करेगा? और अगर आप उसी माइंड को ट्रेन करते हैं ग्रेटफुलनेस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो आपकी रियलिटी क्या होगी? यही फर्क है आम लोगों और उन लोगों के बीच जो अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। और मैं चाहता हूं आप उस दूसरी कैटेगरी में आए, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सुनना नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जब आपकी स्टेज पूरी तरह सेट हो जाती है, जब आप उस इमोशनल और मेंटल फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जहां आपका कनेक्शन बन चुका है, तभी आप अगले स्टेप के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि बिना इस स्टेट के जो आप लिखेंगे वो सिर्फ शब्द होंगे, लेकिन इस स्टेट के साथ जो आप लिखेंगे वो आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट बन जाएगा। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस लेटर को लिखते हैं, कैसे आप हर डिटेल को इस तरह डालते हैं कि यूनिवर्स को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब हम उस स्टेप पर आ चुके हैं जहां से मैजिक शुरू होता है, लेकिन मैं इसे मैजिक नहीं कहूंगा। यह एक प्रिसाइज प्रोसेस है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, जिसमें आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी इमेजिनेशन मिलकर एक नई रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दूसरा स्टेप है लेटर लिखना। अब ध्यान से समझिए, यह कोई नॉर्मल लेटर नहीं है, यह एक ऑर्डर है, यह एक डिक्लेरेशन है, यह एक कम्युनिकेशन है आपके और यूनिवर्स के बीच। और सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ करते हैं वो ये है कि वो मांगते हैं। आपको मांगना नहीं है, आपको मान लेना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। यही है सीक्रेट। जब आप ऐसे लिखते हैं जैसे आपको वो चीज पहले से मिल चुकी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी बाहरी दुनिया को बदलना सिर्फ समय की बात होती है। तो आपको कैसे लिखना है? यूं मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं, तो आप यह नहीं लिखेंगे मुझे एक घर चाहिए, आप लिखेंगे थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत घर देने के लिए। अब यहां से आपको डिटेलिंग शुरू करनी है। आप उस घर के अंदर जा रहे हैं, आप दरवाजा खोल रहे हैं, आप उस दरवाजे का टेक्सचर महसूस कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं जैसे ही मैं अपने घर के अंदर एंटर करता हूं, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे चारों तरफ से घेर लेती है। बड़ा सा लिविंग रूम है, खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है, मेरी फैमिली खुश है, बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत डीप साइंटिफिक पॉइंट है। जब आप इस तरह से डिटेल में विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करता है। RAS का काम क्या है?
यह आपके ब्रेन का एक फिल्टर है जो ये तय करता है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें नोटिस करनी है और कौन सी इग्नोर करनी है। जब आप बार बार एक ही इमेज को एक ही फीलिंग के साथ रिपीट करते हैं तो RAS उसे इम्पॉर्टेंट मान लेता है और फिर आपकी लाइफ में वो सभी अपॉर्चुनिटीज, वो लोग, वो रिसोर्सेज आपके सामने आने लगते हैं जो उस इमेज को रियलिटी में बदल सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक सही लोगों से मिलते हैं, सही मौके उनके पास आते हैं और बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं। अब इसी प्रोसेस को आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं तो लिखिए थैंक यू कि मैं उस इंसान के साथ हूं जिसके साथ मैं सच में खुश हूं। उसके साथ बिताए हुए पल लिखिए, शादी का दिन, परिवार की खुशी, आपने क्या पहना है, कहां गए हैं, हर एक डिटेल। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो लिखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक है, आपका वेट क्या है, आप होते कितने कॉन्फिडेंट हैं। याद रखिए क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन। अब यहां एक इमोशनल एलिमेंट भी जोड़ना है। आप सिर्फ लिख नहीं रहे, आप हर शब्द को महसूस कर रहे हैं। अगर आप घर लिख रहे हैं तो आपको अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप लिख रहे हैं तो आपको प्यार महसूस होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों को नहीं, वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है और आपकी वाइब्रेशन आपके इमोशंस से बनती है। तो जब आप इस स्टेप को पूरा करते हैं तो आप सिर्फ एक लेटर नहीं लिखते, आप अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखते हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा तीसरा और चौथा स्टेप, जहां आप ग्रैटिट्यूड को और गहराई से इस्तेमाल करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लेट गो का असली मतलब समझते हैं। अब आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो गेम जीत जाते हैं या फिर यहीं हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा और चौथा स्टेप दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इनकी गहराई को समझना ही असली मास्टरी है। तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड को एम्पलीफाई करना। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो पहले भी थैंक यू बोला था, लेकिन यहां जो आप करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। यहां आप सिर्फ धन्यवाद नहीं दे रहे, आप ऑनरशिप ले रहे हैं। आप लिख चुके हैं, आपने अपनी रियलिटी को कागज पर उतार दिया है। अब आपको उस रियलिटी को इमोशनली एक्सेप्ट करना है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे ये सब कुछ पहले से ही आपका है। आप लिखते हैं मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया और मैं वादा करता हूं कि मैं इन सभी चीजों की पूरी इज्जत करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। अब यहां एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर एक्टिवेट होता है। जब आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से आभारी होते हैं तो आपका माइंड लॉस अवर्जन मोड में चला जाता है। मतलब आप उस चीज को खोना नहीं चाहते जो आपके पास है, और यही फीलिंग आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां आप खुद को उस चीज के लायक बना लेते हैं। याद रखिए यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जिसके लिए आप तैयार होते हैं, और ग्रैटिट्यूड आपको तैयार करता है। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जो कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, लेट गो, रिलीज करना। ज्यादातर लोग यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि लेट गो का मतलब है भूल जाओ, छोड़ दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट गो का मतलब है ट्रस्ट करना। आपने एक लेटर लिखा है, आपने उसे यूनिवर्स को भेज दिया है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप हर 5 मिनट में पोस्ट ऑफिस जाकर पूछेंगे मेरा लेटर पहुंचा या नहीं? नहीं, आप जानते हैं कि वो पहुंच चुका है और अब उसका काम शुरू हो चुका है। बस यही माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना है। आपको लिखना है मैं इन सभी इच्छाओं को यूनिवर्स को सौंपता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर सही तरीके से ये सब मेरी जिंदगी में आएंगी। अब यहां एक न्यूरोसाइंटिफिक बदलाव होता है। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड से क्रिएटिव मोड में चला जाता है। कोर्टिसोल कम होता है और डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स बढ़ते हैं, जिससे आपकी सोच क्लियर होती है, आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं और आप अननोइंगली ऐसे एक्शंस लेने लगते हैं जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के करीब ले जाते हैं।
लेकिन अगर आप डाउट करते हैं, अगर आप बार बार सोचते हैं यार होगा भी या नहीं, तो आप खुद ही उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि डाउट एक ऑपोजिट वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, डिजायर प्लस फेथ प्लस इमोशन बराबर मैनिफेस्टेशन। लेकिन अगर इसमें डाउट आ गया तो ये इक्वेशन टूट जाती है, और यही रीजन है कि 90% लोग रिजल्ट्स नहीं देख पाते। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में ट्रस्ट करते हैं या आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स ट्राई को नहीं, सर्टेनिटी को रिस्पॉन्ड करता है। और अगर आप उस सर्टेनिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड को उस लेवल पर ट्रेन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, गाइडेंस और एनवायरनमेंट भी चाहिए। यही रीजन है कि डिकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां आप रोज उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं जहां ग्रोथ नॉर्मल है, जहां मैनिफेस्टेशन नेचुरल है। और सच बताऊं, अगर आप इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और फिर भी आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही रोक रहे हैं। इसलिए डिसीजन आपका है, एवरेज रहना है या कॉन्शियसली अपनी रियलिटी को डिजाइन करना है। अब अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको 5वां स्टेप बताऊंगा, जहां असली एक्शन आता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम स्टेप पर, और यही वो स्टेप है जो आपकी आज मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक इमेज या इच्छा से उठाकर रियलिटी में बदलता है। 5वां स्टेप है एक्शन रेडी स्टेट। अब ध्यान से समझिए, आपने स्टेज सेट की, आपने लेटर लिखा, आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, आपने ट्रस्ट के साथ उसे यूनिवर्स को रिलीज कर दिया। लेकिन अगर इसके बाद आप वही इंसान बने रहते हैं, वही आदतें, वही सोच, वही एक्शन, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? कारण क्योंकि यूनिवर्स आपको सिर्फ चीजें नहीं देता, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, पाथ्स देता है, सिग्नल्स देता है, और इन्हें पहचानना और उन पर एक्शन लेना, यही आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ एक बहुत गहरा न्यूरोसाइंटिफिक पॉइंट है। जब आप किसी चीज को इंटेंसली विजुअलाइज करते हैं और उस पर इमोशन अटैच करते हैं, तो आपका ब्रेन प्रिडिक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब वो पहले से ही उन सिचुएशंस को एंटिसिपेट करने लगता है जो आपको उस गोल तक ले जा सकती हैं। और यही रीजन है कि अचानक आपको नए आइडियाज आने लगते हैं, आपको कुछ लोगों से मिलने का मन करता है, आपको कुछ डिसीजंस लेने की क्लैरिटी मिलती है। ये सब रैंडम नहीं है, ये आपके और यूनिवर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन है। लेकिन अगर आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, अगर आप डर के कारण एक्शन नहीं लेते, तो आप खुद ही उस फ्लो को रोक देते हैं। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के इनकम्प्लीट है। अब आपको क्या करना है? आप उस लेटर को जिसे आपने लिखा है, उसे अपने पास सुरक्षित रखना है। यह सिर्फ एक कागज नहीं है, यह आपकी फ्यूचर रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। आप जब भी उसे देखेंगे, आपको वही इमोशंस फील होने चाहिए, वही सर्टेनिटी फील होनी चाहिए, और उसी स्टेट में आपको एक्शन लेना है। अब इमेजिन कीजिए, आपने लिखा कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, और अगले ही दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन आप सोचते हैं यार पता नहीं काम करेगा या नहीं, और आप उसे छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ? आपने खुद ही अपने मैनिफेस्टेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आपको हर उस सिग्नल के लिए ओपन रहना है जो आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार समराइज करते हैं। आपने कनेक्शन बनाया, आपने क्लैरिटी क्रिएट की, आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, आपने ट्रस्ट के साथ रिलीज किया, और अब आप अलाइंड एक्शन ले रहे हैं। यही है पूरा सिस्टम। और जब आप इसे प्योर हार्ट से करते हैं, तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। शायद धीरे, शायद अचानक, लेकिन एक चीज गारंटीड है, आपकी रियलिटी बदलती है। और मैं आपको पूरी सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन 5 स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो किया, तो आप अगले कुछ दिनों में ही चेंजेस नोटिस करने लगेंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपके डिसीजंस बदलेंगे, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। अब आखिरी बात, मैं चाहता हूं आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए।
आज ही, अभी एक लेटर लिखिए, अपने दिल से लिखिए, पूरे इमोशन के साथ लिखिए और फिर उसे यूनिवर्स को सौंप दीजिए। और जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हों तो वापस आकर मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सही समय पर सही तरीके से आपकी जिंदगी में आए और आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि उन्हें जीने वाले इंसान बने।